नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर है जनपद बाराबंकी के खेता सराय से, जहां पर 3 दिवसीय मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलश यात्रा के साथ साथ नगर भ्रमण एवं हवन पूजन के साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लगभग हजारों की संख्या में मां दुर्गा के श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से मां की सेवा में लगे रहे। हम आपको बताते चले कि जनपद बाराबंकी के खेता सराय में श्री मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्राम वासियों के साथ साथ दूर दराज से मां के भक्त पहुंचकर चल रही श्री मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी हाजिरी लगाई और आम जनमानस के जन कल्याण के लिए मां से प्रार्थना की। अयोध्या की पावन धरा से चलकर आए हुए आचार्य पंडित शिवानंद महाराज जी अयोध्या धाम श्री मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पावन बेला पर खेता सराय में पहुंचकर श्री मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विधि विधान से पूजन करते हुए विशाल कलश यात्रा, नगर भ्रमण, हवन पूजन, विशाल प्रसाद वितरण तथा विशाल भंडारा को श्रद्धा पूर्वक संपन्न कराया। 3 दिवसीय चल रही श्री मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में समस्त ग्रामवासियों में ज्यादा खुशियां, हर्ष दिखा। ऐसा लग रहा था कि मां दुर्गा 9 रूपों में खेता सराय जनपद बाराबंकी में पधारी हुई हैं। भक्त भी बज रहे डीजे के धुन पर चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, भक्त झूमते नजर आए। मां के प्रति भक्तों में इतनी ममता थी कि भक्त नंगे पांव नगर का भ्रमण कर रहे थे। भक्तों को ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात कन्याकुमारी का दर्शन कर रहा हूँ। नगर भ्रमण के दौरान मां की ममता में हर भक्त झूमता नजर आया। मां की अनंत सेवा करने में रामजीत मौर्य, इंद्रजीत मौर्य, राम कुमार मौर्य, रक्त चंद्र जायसवाल, प्रेम जायसवाल, राम आशीष सहित भारी तादाद में ग्रामवासियों के साथ साथ अन्य वरिष्ठ साथी भक्तगण उपस्थित थे। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। पहले जय श्री राम। यहाँ पर ये 3 दिवसीय जगत जननी पराम्बा माँ भगवती दुर्गा देवी का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठात्मक यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें सबसे पहले किसी भी यज्ञ का आयोजन होता है, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होता है, तो जो सबसे मुख्य शुद्धि होती जल शुद्धि, कलश यात्रा। जब मिट्टी के कलश को हमारी माताएं बहनें अपने सिर पर ले करके नदी का पूजन होता है, जो भी नदी होती, यहाँ सरजू नदी थी, सरजू नदी का उसमें गणेश अंबिका वरुण भगवान सबका पूजन हुआ। उसके बाद उस मंगल कलश में जल ला करके माँ भगवती के पास रखा गया और कहा गया है कि जब प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की हम क्यों करते हैं, जिसमें जो गुण होता है उस गुण मूर्ति में चले आओ। जैसे जल में गुण होता है जले मधुर शीतलो, जलाधिवास हमने सबसे पहले किया माँ भगवती का, तो उसमें मधुरता आई, शीतलता आई, स्नेहत्व आया मूर्ति में। उसके बाद अन्नाधिवास हुआ। अन्नाधिवास का मतलब क्या होता है? अन्ने वसति वही प्राण। अन्न में साक्षात कलयुग में किसी में प्राण निवास करते हैं तो वो अनाज है, अन्न है। माँ भगवती का अन्न अधिवास हुआ, सप्त धान्यों से ढका गया उनका अधिवास हुआ। पुष्पाधिवास हुआ। पुष्पाधिवास सौमनस्य मतलब प्रसन्नता, माँ भगवती हमेशा प्रसन्न रहें, पुष्पाधिवास हुआ। उसके बाद फलाधिवास हुआ। फलाधिवास मतलब फलेन सर्वम फलितम। जब हम माँ भगवती का फलाधिवास करते हैं, जो भी हमारी इष्ट कामना मनोरथ रहता है, माँ भगवती उस सब को पूर्ण करती हैं। उसके बाद कल शाम को माँ भगवती का सय्याधिवास हुआ, क्योंकि आज के बाद माँ भगवती जब प्रतिष्ठित हो जाएंगी आज शाम को स्थिर लग्न में, तो ये हमेशा सदैव 24 घंटा जगेंगी और अपने ग्रामवासियों की सुरक्षा करती हैं। इसीलिए कल इनको सुंदर बिस्तर पर विश्राम कराया गया, सय्याधिवास उसे कहते हैं। और आज ये माँ भगवती 5 प्रतिष्ठित देवी मंदिर का भ्रमण करने जा रही हैं, क्योंकि कहा गया है देवम भूत्वा देवम यजेत। जब हम किसी भी देवता का दर्शन करते हैं वही गुण हमारे अंदर भी आता है। और ये दूसरी बात, नगर भ्रमण का दूसरा भी मतलब होता है, जो माता जी अपने क्षेत्र में बैठने जाती हैं, बैठने से पहले एक बार अपने गांव में कितने घर हैं, कितनी सीमा है, उसका दर्शन कराया जाता है माता जी को, और उनसे बताया जाता है हे माँ भगवती पराम्बे, आप हमारे समस्त गांव का क्षेत्र का दर्शन कीजिए। उसके बाद आज जब हम लोग नगर भ्रमण से आएंगे, माँ भगवती के एक एक
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।